नाल लेके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग की शुरुआत करिए उस तो पहला जिस तरह तुसीं जानते हो कि अज ये प्रभात फेरी मुमंदपुर विखे पहुंची है। सो सब तो पहला तो अज जिस परिवार की वजह के नाल सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इस प्रभात फेरी का आनंद लैण का मौका मिलिया, ये प्रभात वेले तो उस परमात्मा उस प्रभु अपने मालिक के गुणगान करन का मौका मिलिया और हुण इस सत्संग का आनंद लैण का मौका मिलिया। सब तो पहले असीं उस परिवार नूं जिस दी वजह नाल ये मौका, ये खुशियां, ये आनंद प्राप्त करने का समा सानू मिलिया, असीं अपनी तरफों और आई हुई सारी संगत की तरफों ये परिवार के सारे मैंबरां नूं बहुत बहुत बधाई देवांगे, मुबारकबाद देवांगे, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम किया, बहुत अच्छी तैयारी की और असी आनंद लै रहे हैं। देखो ये बच्चा अशोक बड़ा प्यार करता है मालकां नाल, इसलिए जे अज सानू इत्थे मौका मिलिया ना तो नाम है अशोक। अशोक का मतलब पता की हुंदा है? एक हुंदा ना काल, एक हुंदा अकाल। काल वो हुंदा जो मृत्यु के चक्कर अंदर होवे, अकाल वो हुंदा जिन्हों मौत हाथ नहीं ला सकती, और एक हुंदा शोक, वो काहते शोक करता है, काहते चिंता करता है, काहते टेंशन लैंदा है। एक हुंदा अशोक जिन्हों कोई चिंता रहिंदी नहीं है, कोई फिक्र रहिंदी नहीं, क्योंकि वैसे भी हमेशा कहता है कि मालको तुसीं मेरे नाल हो तो मैनूं कोई फिक्र जीवन च रहिंदी नहीं है। और वाकई ये दसना चाहांगे असीं कि अगर इंसान अपने दिल की तार अपने उस मालिक दे नाल जोड़ लवे तो फिर उहदे जीवन चों सारे गम, सारियां चिंतावां खत्म हो जांदियां है। इसलिए ये बारे गल करिए, पर उस तो पहला अज जिस परिवार की वजह नाल, जिस बच्चे की वजह नाल सानू सारिਆਂ ਨੂੰ मौका मिलिया है, आओ साडा भी फर्ज बनता है कि सब तो पहले असीं उहदे वास्ते, उस परिवार वास्ते जिन्हां दी वजह नाल असीं लंगर भी छकिया, हुण सत्संग का आनंद भी लेना है। पर एक गल कहनी चाहांगे, कई आंदे हैं ना, वो लंगर छक के चले जाते हैं, इसदा मतलब उन्होंने शरीर की भुख है, बस अपना भोजन किया, चाह पीती, चले गए। पर एक वो हुंदे आशिक जिन्होंने रूह की भुख हुंदी है, जिन्होंने परमात्मा के ज्ञान की भुख हुंदी है, जिन्होंने उहदियां रहमतां की भुख हुंदी है, और जिहड़े आंदे है आके सत्संग विच बहिंदे है और अपनी तार नूं अपने परमात्मा नाल जोड़ दिंदे है ना, फिर वो जीवन च उन्हां दियां सारियां भुखां, जिद्दां कहंदे हैं ना कि बिन तुद होर की मंगना सिर दुखां के दुख देह नाम संतोखिया उतरे मन की, फिर इंसान दियां सारियां भुखां ही उतर जांदियां है, उहनूं कमी कोई नहीं जीवन च रहिंदी जदों इंसान उहदे नाल जुड़ जाता है। क्योंकि जिन्हों उहदे नाम की भुख है, जिन्हों अपने प्रभु की रहमत की भुख है कि है फिर परमात्मा ये जरूरतां, खाने की जरूरत, पानी की जरूरत, कपड़े की जरूरत, चाह की जरूरत, तो मैनूं किते भी जरूरत मेरी पूरी हो सकती है, पर सत्संग च बैठन का मतलब है जिथे मेरी रूह की जरूरत पूरी होनी है, क्योंकि ये जरूरत हर जगह पूरी नहीं हो सकती। जरा सोचो, तुहानूं भुख लगी तो रोटी किते भी खा सकते हो, पर जदों साडी रूह नूं जरूरत है उहदियां रहमतां दी, उहदियां बख्शिशां दी, वो ज्ञान दी, वो सोझी दी, वो समझ दी, तो वो जरूरत साडी कोई ढाबा, कोई रेस्टोरेंट नहीं पूरी कर सकता। वो तो जदों सानू मौका मिलता है किस्मत दे नाल फकीरां, गुरुआं, रहबरां दे दर ते जाण दा, फकीरां दी सोहबत करन दा, तो फिर ही इंसान की रूह की वो भुख उतरती है। और जदों वो जरूरत इंसान की पूरी हो जाती है तो फिर बाहरलियां कमियां अपने आप ही इंसान दियां पूरियां होंदियां चलियां जांदियां है। सो सब तो पहला तो इस परिवार वास्ते असीं उस मालिक दे चरना च अरदास बेनती करनी है कि मालिक इस परिवार नूं खुशियां दे नाल, रहमतां दे नाल भरपूर रखन। आने वाला समा इस परिवार वास्ते होर भी ज़्यादा खुशियां, कामयाबी, सफलता भरिया होवे, दिन दुगनी रात चौगनी मालिक इस परिवार नूं, इस नगर के सारे जीवन नूं तरक्की देवे, ताकि जिस तरह अज ये खुशियां नाल प्रभात फेरी इस नगर च पहुंची है, इसी तरह ये खुशियां इस परिवार च आंदियां रहन, इसी तरह नगर च सत्संग हुंदे रहन, ये प्रभात फेरियां आंदियां रहन, और सानू सारिਆਂ ਨੂੰ भी इसी तरह आनंद लैण का मौका मिलता चला जाए। ये सारी संगत इन्हां वास्ते अरदास बेनती करो, क्योंकि संगत की अरदास अंदर बड़ी शक्ति होंदी है। सो आओ हम जिस तरह दस रहे थे कि जदों इंसान की तार अपने मालिक नाल जुड़ जाती है ना, तो फिर इंसान के जीवन दीयां सारियां कमियां पूरियां हो जांदियां है। जिद्दां बुल्ले शाह का इत्थे बचन सानू याद आ रहा है, क्योंकि बुल्ले शाह ने अपने कलाम अंदर बड़ी प्यारी गल कही है। बुल्ले शाह कहते कि जो जारी जग दे नाल लावे, जो जारी जग दे नाल लावे, वो दर दर धक्के खावेगी, कर इश्क फकीरां नाल रूहे, तेरी गल बिगड़ी बन जावेगी। जरा गौर करना, बुल्ले शाह का कलाम है।
और अगली लाइन च बुल्ले शाह की कहते हैं कि जो जारी जग दे नाल लावे वो दर दर धक्के खावेगी, कर इश्क फकीरां नाल रूहे, तेरी गल बिगड़ी बन जावेगी। कदी बंद अखियां कर सोची तू, कदी बंद अखियां कर सोची तू, कि लभना यग दियां यारियां तो, ला यारी नाल फकीरां दे ते अपनी मंजिल पावेंगी। देखो बुल्ले शाह ने 4 लाइनां च ਇਹ रूह ਨੂੰ, क्योंकि रूह सब दे अंदर है, इत्थे गल शरीर दी नहीं हो रही कि जे बंदा कहे कि बुल्ले शाह कह रहे कि ला यारी नाल फकीरां दे ते अपनी मंजिल पावेगी। पावेगी दा मतलब कि बंदा सोचे कि पावेगी तो बंदा हुंदा तो कहना पावेगा, गा और गी दे विच फर्क, पर वो रूह की गल कर रहे, क्योंकि आत्मा रूह सब दे अंदर उही है। वो अपनी रूह नूं इशारा कर रहे हो, कहंदे ऐ रूहे अगर दुनिया दे पिछे दौड़ेगी, जो जारी जग दे नाल लावे वो दर दर धक्के खावेगी। कहते जे दुनिया पिछे तू दौड़ती रही, दुनिया पिछे ही, पदार्थां पिछे ही या संसार दे नाल ही यारियां लांदी रहेगी तो फिर दर दर धक्के खावेगी। कहते ना गुरु रहबर कि फिर 84 के चक्कर च भटकदी रहेगी। पर जे तू ला यारी नाल फकीरां दे, जो तू फकीरां दे नाल यारी लाएगी तो फिर वो दसदे है। और इत्थे यारी का मतलब भी दस दईए थोड़ा जिहा कि यार का मतलब दोस्त भी हुंदा है। की हुंदा है? दोस्त। और जरा गौर करना सही मायने च दोस्त कौन हुंदा है। अगर असी दोस्त लफ्ज नूं देखिए तो सही मायने च दोस्त कौन हुंदा है। दोस्त का मतलब हुंदा है, क्योंकि दोस्त 2 चीज़ों तो मिलके बनिया है। जरा देखो दोस्त विच की आंदा है। दोष पहला लफ्ज आंदा है दोष, फिर अस्त, दोष सत। अगर देखिया जाए इनू डिवाइड किया जाए इस लफ्ज नूं तो बनता है दोष और अस्त। यानी सही मायने च दोस्त वो हुंदा है जो साडे जीवन दी कमियां नूं, जिन्ने भी साडे अंदर दोष है ना, जिन्नियां भी साडे अंदर कमियां है, जिन्नियां भी साडे अंदर बुराइयां है, जो उन्हां नूं अस्त करदा चला जावे, खत्म करदा चला जावे, साडे जीवन चों कमियां दा सुधार करदा चला जावे, वो है सही मायने च साडा दोस्त। समझदे हो कि नहीं? जो अस्त कर देवे साडे अंदर, जिद्दां कहंदे ना भाई ਉਹਦੇ जीवन का सूरत अस्त हो गया। अस्त होने का मतलब है डुब गया, चला गया, खत्म हो गया। समझते हो कि नहीं? हुण कई बार असीं किहनूं दोस्त कहंदे आ, असीं ਉਹਨੂੰ दोस्त कहंदे आ जिहड़ा कहंदा चल भाई आ पैग पी लै, चल भाई मैं कदी सिगरट नहीं पीती पर चल मेरे, तू कदी सिगरट नहीं पीती मेरे कहण ते एक बार पी लै, मेरे कहण ते नशा करके देख लै। वो दोस्त वो नहीं है जो साडे जीवन च दोष वधांदे चले जाण, जो साडे जीवन च बुराइयां वधाण, जो सानू बुरी सोबत विच लैके जाण, जो सानू उस रास्ते तोरन जिस रास्ते चल के साडी जिंदगी बर्बाद हो जावे, वो साडा दोस्त नहीं है, वो तो साडा कौन है? दुश्मन है। क्योंकि दुश्मन का काम हुंदा है खत्म करना, मारना। तो जो कोई बुरियां आदतां सानू ला देवे, जो पल पल सानू मारन, जो साडी जिंदगी नू बर्बादी की तरफ ले जाण, तो फिर वो साडा दोस्त नहीं है। वो समझ लो दोस्त दे भेष विच किते ना किते वो दुश्मन है। कहंदे ना घर का भेदी लंका ढावे, ये गल भविष्ण की तरफ तो चली जाती है, पर कई इदां दे हुंदे साडे जीवन च कि जिन्हां नूं असीं अपना समझदे हां, ये तो मेरा जिगरी यार है, ये तो मेरा बड़ा प्यारा रिश्तेदार है। तो कई बार देखा कि वो अपने ही बंदे नूं वो आदतां ला दिंदे है, उस रास्ते तोड़ दिंदे है जिस रास्ते चल के ਉਹਦੀ जिंदगी भी बर्बाद होंदी है, ਉਹਦਾ घर भी बर्बाद होंदा है, और अपने रब दीयां रहमतां तो, अपने जीवन के असली मकसद तो भी बंदा दूर हो जाता है। इसलिए असीं कहांगे ਉਹਨੂੰ दोस्त मन्नो कि जिहड़ा तुहाडे अंदर कोई कमी देखे ना, तुहाडे अंदर कोई बुराई देखे। फर्ज करो एक उदाहरण दे रहे हैं कि जे दोस्त देखे कि इनू नशा करने की आदत है, तो दोस्त वो होएगा जिहड़ा जी जान लगा देगा कि किसी तरह अपने दोस्त नू नशे चों कढ़ लवां, ये बुरे रास्ते जा रहा है, किसी तरह इनू बुराई तो रोक लवां, इनू बुरियां आदतां है, किसी तरह मैं जान लगा देवां अपने इस दोस्त नू ये बुराई रूपी दलदल चों कड्ढण दी, ताकि मेरे दोस्त की जिंदगी बच सके, इसदा जीवन बच सके। ये है दोस्त जो साडे जीवन के दोषां नू, साडे जीवन दीयां बुराइयां नू, साडे जीवन दीयां कमियां नू अस्त कर देवे, खत्म कर देवे। इनू कहंदे दोस्त। इसलिए इत्थे बुल्ले शाह जदों यार की गल करदे आ ना, तो यार का मतलब भी दोस्त हुंदा है। हुण जरा सोच के देखो सही मायने च साडा दोस्त कौन है। अगर देखा जाए तो गुरु रहबर, ओ पीर फकीर, ऐसी कुछ भी कह लिए, चाहे अवतार कह लिए, चाहे पैगंबर कह लिए, चाहे गुरु कह लिए, यानी इशारा और रब दे प्यारे की तरफ ही है कि वो सानू उस रास्ते चलाते हैं जिस रास्ते साडियां कमियां दूर होंदियां है और साडे अंदर गुण पैदा होंदे हैं, साडे अंदर खूबियां पैदा होंदियां है। समझदे हो कि नहीं?
ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ कि गुरु एक मूर्तिकार की तरह होंदा है। जिस तरह से एक घटना दसी दी है कि इटली दे विच ना बहुत महान मूर्तिकार होया जिहदा नाम सी माइकल एंजलो। की नाम सी ओहदा? माइकल एंजलो। बहुत मशहूर मूर्तिकार सी। अज ओहदी मूर्ति की कीमत लाखां यूरो है, क्योंकि हुण ओह दुनिया ते नहीं है, पर वो इन्ना मशहूर है कि ओहदी अज कोई ओहदी मूर्ति खरीदनी हो तो लाखां यूरो ओहदी मूर्ति की कीमत है। क्योंकि कुछ कलाकार ऐसे होए हैं जिदा पिकासो स्पेन के अंदर होए है, चित्रकार, उन्होंने पेंटिंग भी बड़ी कीमती मनी जाती है। इस तरह माइकल एंजलो, तो उन्होंने जीवन की बड़ी प्यारी घटना है कि माइकल एंजलो ना एक दिन एक दुकान के मोड़ की गुजर रहे हैं, एक दुकान के मोड़ की गुजर रहे है। तो दुकान के मोड़ की गुजरे, वो दुकान सी जिथे पत्थर रखे जाते सी, होर मूर्तियां रखिया जांदियां सी। क्योंकि तुसीं देखदे हो ना कई दुकानां हुंदियां उत्थे इदां दा समान मिलदा जिथे पत्थरां दी मूर्ति मिलदी है या होर एंटीक पीस रखे हुंदे है, अंदर सजावट दा समान रखिया हुंदा है। माइकल एंजलो गुजर रहा सी तो वो दुकानदार नूं पता नहीं सी उहदे बारे, क्योंकि उस वेले इन्नियां फोटोआं भी नहीं हुंदियां सी। अजकल तो बंदे ने किसी की भी जानकारी लैनी हो तो मोबाइल पर फटाफट बंदा सर्च करदा तो उसकी तस्वीर, उसकी बायोग्राफी, बायोडाटा सारा सामने आ जाता है कि बंदा कौन है, रहिंदा कित्थे है, किद्दां नहीं है। पर उस वेले इन्ना जानकारी नहीं हुंदी सी, कोई दसे तो फिर ही पता लगता सी, नहीं तो बंदा सामने भी खड़ा हो तो पछाण ही नहीं हुंदी सी कौन है। सो माइकल एंजलो उसकी दुकान के मोड़ दी लंघ रहे हैं। वो दुकान के बाहर माइकल एंजलो ने की देखिया, एक पत्थर पिया है। की पिया है? एक पत्थर, पर पत्थर इतना टेढ़ा जिहा है, टेढ़ा जिहा पत्थर है। एक तो होंदा बिल्कुल सीधा, बिल्कुल साफ, चाहे इदां चाहे इदां, बिल्कुल साफ। एक हुंदा इदां कोई तिरछा जिहा पत्थर है। माइकल एंजलो रुक गए और उस पत्थर नूं देखण लग गए। जदों देखिया उस पत्थर नूं गौर नाल, तां दुकानदार दी नज़र गई कि कोई आदमी है जिहड़ा पत्थर नूं बड़े गौर नाल देख रहा है। तो उसने दुकानदार ने पूछा, हाँ जी सर दसो की देख रहे हो? तो माइकल एंजलो ने कहा, ये पत्थर नूं देख रहा हाँ, मैं पत्थर खरीदना चाहता। तो दुकानदार ने पता की किया, कहना मारे ये बेकार जिहा पत्थर है, ये पत्थर बेकार है, टेढ़ा मेढ़ा पत्थर बेकार है। दरअसल मैं जिथों समान चकदा है ना, उन्होंने कोल पिया सी, उन्होंने उद्दी भेज दिता कि लै जा, मुफ्त विच ही लै जा, क्योंकि साडे इत्थे गोदाम विच इन्हां जगह घेरी हुई है, तू दुकान ते रख, तेरा भी निकलदा उद्दी तोड़ दे। इसलिए ये पत्थर बड़ा टेढ़ा मेढ़ा होने करके किसी काम का नहीं है। वो माइकल एंजलो ने जो गल सुनी उहदी हैरान रह गए, कमाल दी गल है, दुकानदार का पत्थर है और इहनूं पता ही नहीं कि इसदी कीमत की है, और मैं पहली बार इसनूं देखिया तो मैनू समझ आ गई इसदा की बन सकता है। फिर हम गौर करना, दुकानदार उसे पत्थर नूं की कह रहा है? बेकार। हुण इत्थे तुहानूं भी थोड़ा थोड़ा एक कहानी नूं भी समझना, नाल नाल अपने जीवन नूं भी समझना है। कई बार ना क्यों बुल्ले शाह कहते हैं कि मुर्शद ना यारी ला, फकीरा ना यारी ला? कारण की है कि कई बार इंसान नूं नहीं पता हुंदा कि मेरे अंदर किहड़े गुण, किहड़ियां शक्तियां, किहड़ियां ताकतां छुपियां हुईयां है। पर जदों वो मुर्शद नाल जुड़दा है, गुरु नाल जुड़दा है, तो गुरु ओदे अंदर जानदा है कि परम पिता परमात्मा, ओ प्रभु, ओ ईश्वर, ओ अल्लाह भगवान इहदे रोम रोम च बसिया है। ये अज पत्थर है, पर अगर इनू तराशिया जाए तो ये अंदरों भी भगवान प्रगट हो सकता है। हो सकता कि नहीं? तुसी कोई भी पत्थर लियो, किसी मूर्तिकार नूं कहो लै भी भाई ये भगवान की मूर्ति बना दे, तो जिहदे कोल कला है ना, वो सैनी थोड़ा लैके बेकार नूं झाड़ेगा तो अंदरों मूर्ति नूं ले आएगा। इदां ही समझ लो कि तुहाडे सब दे अंदरों भगवान परमात्मा प्रभु की मूर्ति यानी वो परमात्मा मौजूद है, पर बेकार। बेकार का मतलब साडियां बुरियां आदतां, कई किस्म का वो बेकार साडे अंदर इकट्ठा हो चुका है, जिहदे करके भगवान की छवि नजर नहीं आ रही। अगर वो व्यर्थ हट जाए, वो झाड़ दिता जाए व्यर्थ नूं, तो फिर तुहाडे अंदर वो परमात्मा है, वो प्रभु है, वो प्रगट हो सकता है। जरा समझना सारिਆਂ ने, इनू इदां समझ लो, इनू इदां समझ लो, क्योंकि थोड़ा जिहा समझना आसान हो जाएगा। कि फर्ज करो एक आदमी बड़ा मोटा है, उहदियां बाहां ते भी फैट चढ़ी है, उहदे चेहरे ते भी फैट चढ़ी है, उहदी बॉडी ते भी फैट चढ़ी है, समझदे हो कि नहीं? मोटा है वो, पर हुण वो आदमी फर्ज करो ਉਹਦਾ वेट, क्योंकि ਅਸੀਂ अपनी गल दसदे, कदी साडा वेट 105 किलो हुंदा सी, बड़ी फैट, फेस मोटा, बाहां इदां, ठीक है। उदाहरण देनी तो अपनी मिसाल दो, आप अपनी मिसाल दे के दिखाओ कि आह चीज़ होंदी है, जरा समझना। हुण ये उदाहरण दे रहे कि वो आदमी इदां है, फिर वो आदमी चुनाव करता है कि यार व्यर्थ बहुत इकट्ठा हो गया है,
बहुत कुछ व्यर्थ इकट्ठा हो गया, आ भी फैट व्यर्थ है, आ भी व्यर्थ है, हुण मैं थोड़ा जिहा अपनी बॉडी को अच्छी लुक देनी है, फिर वो जिम जाना शुरू कर दिंदा है। और जिम जाके जिहड़ा जिम का कोच है उन्होंने एक्सरसाइज करांदा है। हुण एक्सरसाइज करांदे करांदे इदां दी एक्सरसाइज करांदा है, डाइट बारे दसदा है, फिर करदियां करदियां की हुंदा है, जदों मेहनत करदा चला जांदा तां साल 6 महीनों च जिहड़ा ओहदी एक्स्ट्रा फैट हुंदा, बेकार दा मास हुंदा, फैट हुंदी, वो झड़ जांदी है, तां जिहड़े सही मसल हुंदे है वो बाहर आ जांदे हैं। और उही छवि जिहड़ी कि साल पहला देखण नूं बड़ा थुलथुला लगदा सी, मोटा लगदा सी, हुण कहंदे बड़ा सोहना लगदा है भाई, तू बड़ा फिट हो गया। बोलो हुंदा कि नहीं? हुण इहदा मतलब फिटनेस अंदर ही है, बस जिहड़ा व्यर्थ सी उहनूं हटाना पैना है, जिहड़ा व्यर्थ इकट्ठा हो चुका है उहनूं झाड़ना पैना है, तो जो असली है ना फिर वो अंदरों बाहर निकलेगा। बस इसी तरह परमात्मा की गल लै लो कि जिद्दां मोटे तो मोटे या पतले तो पतले इंसान के अंदर भी एक फिट छवि छुपी हुई है, पर उन्होंने प्रगट करने वास्ते मेहनत करनी पैनी है। जे पतला है तो उन्होंने उस तरह की डाइट लेनी पैनी है, मेहनत करनी पैनी, कोई मोटा है तो उन्होंने उस तरह की डाइट लैके मेहनत करनी पैनी है, तो वही फिट छवि का मतलब बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट छवि बाहर आ जाएगी। इसी तरह परमात्मा भी किथे है? साडे अंदर है। बस सानू कुछ ऐसी मेहनत करनी पैनी है कि जिहड़ा साडी अंदरली जिहड़ी छवि है परमात्मा दी वो बाहर आ सके। जो व्यर्थ असीं बुराइयां नूं, माड़ियां आदतां नूं, माड़ी सोच नूं, नैगेटिविटी नूं जो अपने अंदर इकट्ठा कीता है ना, तो यह नैगेटिविटी इदां ही समझ लो जिद्दां कोई लाइट होवे ना, एक बल्ब है उहदे ते काला कपड़ा रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, तो की होएगा? एक टाइम आएगा जो लाइट बिल्कुल, हुण इहदा मतलब यह नहीं कि लाइट जग नहीं रही, लाइट तो जग रही है, पर असीं उपर कालियां परतां इन्नियां चढ़ातियां कि उहदे पिछे लाइट छुप गई है। जिद्दां हुण सूरज चढ़िया है, अखां ते हत्थ रख लईए तो हनेरा हो जाएगा, लाइट तो है पर हनेरा होने का मतलब कि हुण जरूरत है सानू व्यर्थ नूं हटाण दी। पट्टियां हटांदे जाओ हटांदे जाओ हटांदे जाओ, तो प्रकाश सामने आ जाएगा। इसी तरह बस यही गल है। बुल्ले शाह कहंदे फकीरां नाल यारी लाएगा तो तेरियां कमियां दूर होणगियां, क्योंकि असली दोस्त तां फकीर है, असली दोस्त तां वो तेरा सतगुर है, मुर्शद है, जो तेरे दोषां नूं खत्म करता है, जो तेरियां कमियां नूं दूर करता है। क्योंकि जिद्दां माइकल एंजलो बारे दस रहे थे कि माइकल एंजलो ने पत्थर देखा, बड़े हैरान हुए कि दुकानदार कह रहा बेकार है, ये तो मुफ्त में ही लै जाओ तुसीं, इन्हां दी जगह घेरी हुई है। हुण कई बार इंसान भी सोचता मैं बेकार हाँ, और कई उन्होंने कहते तू तो धरती दे बोझ है, तू तो बेकार है, तू तो किसी काम का नहीं, तू तो निकम्मा है। कई बार दूजे भी कह देंगे है, पर जिन्होंने दुनिया कहती निकम्मे बेकार तू किसी काम का नहीं, मुर्शद उन्होंने भी कहता है, फकीर उन्होंने भी कहते आ बई तेनू उस परमात्मा ने बनाया, और जिहड़ी चीज परमात्मा ने बनाई होवे बेकार कदी हो ही नहीं सकती। गुण तेरे अंदर भी है, बस इन्हां गुणां नूं बाहर लियाण दी लोड़ है। क्योंकि हीरा जदों खान चों निकलदा है तो ओहदी कोई चमक नहीं हुंदी, ओहदी कोई शेव नहीं हुंदी, पर जदों ओही हीरा एक कारीगर दे हत्थ विच जांदा है तो कारीगर उहनूं इदां तराशदा है कि ओहदी शेव, ओहदी शक्ल भी सोहनी हो जाती, तो ओहदी चमक भी वध जाती है, ओहदी कीमत भी वध जाती है। नहीं तो कई बार तुसीं ना गूगल ते जाके सर्च करियो कि जदों खान चों हीरा निकलदा किदां दा हुंदा है, वो फोटो आएगी, तुसीं आह हीरा हुंदा है एक पत्थर की तरह बिंगा टेढ़ा, ये हीरा है। और जरा हुण गौर करना, तराशिया जावे तो कई बार नकली जिहड़ा कच दा जरकन हुंदा ना, नकली अमेरिकन डायमंड जिहनूं कहा जाता है, जो कि 100 रुपए के 4-5 मिल जाते हैं, कहते कई बार बंदा उन्होंने देख के भुलेखे जा जाता कि पता नहीं हीरा ही तो नहीं असली किते, क्योंकि उसकी शेप उसकी कटिंग वो नकली नूं भी असली वर्गा बना दिंदी है। इसलिए जे असली हीरा है उसकी सही घड़त ना होवे तो भी नकली लगता है, तो जे नकली हीरा नकली कच है ना उन्होंने भी सही शेप दी जाए तो देखने वो भी असली लगता है। फर्क की है? फर्क है शेप का, फर्क है कारीगरी का, कि आकार देने वाला कोई है या नहीं। इसी तरह साडा जीवन भी एक अनघड़त हीरे की तरह होता है। अगर सानू सही मुर्शद सही गुरु मिल जाए, सही तराशण वाला मिल जाए, तो साडे अंदरलियां खूबियां बाहर आनियां शुरू हो जांदियां, फिर साडे अंदरली चमक बननी शुरू हो जाती है। इसलिए जिद्दां माइकल एंजलो हैरान होया ना, इसी तरह कई बार सानू हैरानी हुंदी जदों बंदा कहंदा जी सारे मैनू कहंदे तू निकम्मा है, तू बेकार है, तू तो धरती दे बोझ है, तू किसी काम का है नहीं, तू ये तू वो। फिर सानू हैरानी हुंदी है कि जिद्दां दुकानदार नू पता नहीं कि पत्थर अंदर की छुपिया है, पर मूर्तिकार नू पता है कि इहदा की बन सकता है। इसी तरह इंसान नू पता नहीं कि उहदे अंदर की छुपिया है, पर फकीरा गुरुआ रहबरा नू पता है कि यह की हो सकता है, यह की बन सकता है। अगर इत्ते थोड़ी जी मेहनत की जाए, अगर ये थोड़ी जी मेहनत करने तैयार है,
तो बहुत अगे जा सकता है। जिदा असीं कई बार कहीदा ना, जरा हुण गौर करना, इत्थे कहना चाहांगे ये भी गल कि मेरा मालिक है मेरे साथ तो, मेरा मालिक है मेरे साथ तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या जहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना तू घबरा, भरोसा रख तू मालिक पर, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। कि अगर इंसान अपने मालिक ते भरोसा रखे तो बेशक अज जिंदगी जैसी मर्जी होवे, बेशक चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होवे, बेशक बंदा कहे तेरे अंदर कोई गुण नहीं, कोई खूबियां नहीं, वो कोई गल नहीं, तेनू खूबियां नजर नहीं आंदियां, पर मेरे अंदरों खूबियां नू पहचानने वाला और उन्हें प्रगट करने वाला मेरा मालिक मेरे नाल है। मैं मेहनत करनी है, मैनू विश्वास एक दिन मेरा मालिक मैनू फर्श तो अर्श तक लेके जाएगा, कख तो लख तक लेके जाएगा, जीरो तो हीरो बनाएगा मेरा मालिक। जे मैं मेहनत करा और अपने मालिक पे विश्वास रखा कि मेरा मालिक मेरे नाल है, तो कुछ भी असंभव नहीं है, फिर नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है, क्योंकि मेहनत मेरी तो रहमत तेरी। इनू कहते हैं विश्वास, यकीन। इसलिए क्या है कि जे ऐसी भी एक गल समझ लीए ना कि दुनिया की कहती वो नहीं देखना, बस ये यकीन रखना कि मेरा मालिक है मेरे साथ तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। हुण जिन्नियां मर्जी मुश्किल, हुण जिन्नियां मर्जी परेशानियां, मैनू कोई परवाह नहीं है। मेरे जीवन च चाहे कोई दुख होवे, कोई मुश्किल होवे, कोई परेशानी होवे, मैनू परवाह नहीं है, क्योंकि हर मुश्किल, हर परेशानी, हर दुख का हल करने वाला वो मेरे नाल है। समझदे हो कि नहीं? इसलिए जे तुहाडे जीवन च कोई मुश्किल है ना, तो फिर डरन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डर गया समझो मर गया। डरन की जरूरत नहीं है, फिर कादी जरूरत है? जे जीवन च मुश्किल है, परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, डरन की जरूरत नहीं है, अपने मालिक पे विश्वास करन की जरूरत है। क्योंकि मुश्किलां तो ना डरो, हर मुश्किल हालात में अपने मालिक पे विश्वास करो, क्योंकि विश्वास ही सानू बड़ी तो बड़ी मुश्किल चों कढ़दा है। जरा समझ लेना सारिਆਂ ने। ताही तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जिहड़ा इंसान उम्मीद हार के बैठ जाता है, समझ लो मर चुका है। स्वामी विवेकानंद जी ने की किया कि मुर्दा वो नहीं है, कहते मुर्दा वो नहीं हुंदा जिद्दां बंदा कहता लै भी उहदे साह मुक गए, वो बंदे दी दिल की धड़कन रुक गई, साह मुक गए, बंदा मर गया। कहते उही मुर्दा नहीं हुंदा जिहदे अंदरों उम्मीद मुक गई, विश्वास मुक गया, वो भी जींदे जी मुर्दे दे समान है। जे बंदा कहे हुण फर्ज करो कोई बीमारी है, कोई दुख है, मैं तो मर गया, हुण नहीं ठीक होना, हाँ रहन दो, मैनू छेड़ो ना, पिया रहन दो, मैनू हुण मरना है ना, चाहे 6 महीने बाद है, पर यह अज ही मर गया। तो जिहड़ा बंदा कहता नहीं, जिन्ने भी मेरे श्वास है, जब तक मेरे श्वास चल रहे मैं जिंदगी जीनी है, पूरे विश्वास ना जीनी है कि सब ठीक है और मैनू ठीक करने वाला मेरा मालिक मेरे नाल है, तो फिर तुसी देखोगे जिथे उन्हें ना उम्मीद हो के 6 दिन जीना ना, तो विश्वास करने वाला वही 6 साल तक जी लेंदा है। बोलो समझदे हो कि नहीं? इसलिए असीं कई बार मिसाल देई दी है कि साडे राम गोपाल जी है जो बड़ा प्यार करते हैं साडे नाल, बूटा मंडी रहंदे है। उन्होंने किन्ने साल पहला 10-15 साल पहला कैंसर की प्रॉब्लम सी, डॉक्टर ने कहा लास्ट स्टेज है, 15-16 साल पहला की गल है, शायद इस तो ज़्यादा ही होएगा। उन्होंने ऑपरेशन भी होया, 3-4 ऑपरेशन अंदरों मास लैके भेजते सी चैक करने वास्ते, फिर कहते सी बई बस। तो रामगोपाल जी कोई गल कहते सी जो आए मिले मालको, इदा ही फिक्र ना करो रामगोपाल जी तुहाडे नाल है, कहते बस ये मालको जिंदगी तुहाडी है, तुसीं संभालनी है। तो हुण जे ना डॉक्टर कहते सी कुछ महीनों कुछ भी हो सकता, अज 15-16 साल हो गए, अज भी वो चल फिर रहे हैं, तो अज भी जो मिलते हैं ना, पता की कहते हैं, कहते मालको डॉक्टर ने तो उदों ही जवाब दे दिता सी, अज मैं चल रहा तो तुहाडी रहमत चला रही है मैनू, ये मैं नहीं चल रहा। बाकी जे बंदा विश्वास रखे ना, तो जरा गौर करना, विश्वास साडे अंदरों पॉजिटिव एनर्जी पैदा कर दिंदा है कि जदों जिन्ना साडा विश्वास वधदा है, पॉजिटिविटी वधदी है, उन्ना साडा जिहड़ा शरीर है ना हर तरह की बीमारी नाल लड़न नूं तैयार हो जाता है। क्योंकि जिस परमात्मा ने सानू बनाया है वो आप इन्ना सर्व शक्तिशाली है, तो सानू कभी कमजोर बना ही नहीं सकता। शक्तिशाली का बच्चा शक्तिशाली हो सकता है। जिदा असीं कई बार दसीदा है, इत्थे भी अज पहली बार ये प्रभात फेरी ही सत्संग हो रहा, दसना चाहांगे कि जिदा असीं कई बार दसीदा कि शेर का बच्चा हमेशा शेर ही हुंदा है। कोई शक नहीं है कि
ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਗਿੱਦੜ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਮੁੱਕਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮਰਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਸ, ਆਪਣੀ ਉਮੀਦ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਚਾਹੇ ਜੈਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਖੋਵੋ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਕਲ ਐਂਜਲੋ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੂਰਤੀ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਮੁਫਤ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਬੇਕਾਰ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੇਕਾਰ ਕਿਹਾ, ਮਾਈਕਲ ਐਂਜਲੋ ਸੋਚ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਚੁਕਵਾਇਆ ਔਰ ਮਾਈਕਲ ਐਂਜਲੋ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਮਾਈਕਲ ਐਂਜਲੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, 6 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ, ਯਾਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਈਕਲ ਐਂਜਲੋ ਨੇ ਨਿਯੋਤਾ ਭੇਜਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਹ ਪਰਦਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਕਿ ਮਰੀਅਮ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਰੀਅਮ ਜੋ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਦਾਂ। ਜਿਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਤਿਮਾ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਉਹੀ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਮਾਈਕਲ ਐਂਜਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ, ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਪੱਥਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਉਹੀ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਮੁਫਤ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਬੇਕਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੀ ਤਾਂ ਮਦਰ ਮੈਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਉਹ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਕਿਚਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਬੈਡਰੂਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਬਾਥਰੂਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਮੈਜਿਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬੈੱਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੋਫਾ ਰੱਖਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਅੰਦਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਜ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ। ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਦੁੱਖ ਚੋਂ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਜੋ ਮਾਈਕਲ ਐਂਜਲੋ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਛਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਾਰੀ ਜਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵੇ ਉਹ ਦਰ ਦਰ ਧੱਕੇ ਖਾਵੇਗੀ, ਕਰ ਇਸ਼ਕ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਰੂਹੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਵਿਗੜੀ। ਇਹ ਵਿਗੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਦੋਂ ਬਣਨਗੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਉੱਚਾ, ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈ। ਉੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਉੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਹੋਣੇ ਆ ਉਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਰ ਅਮਲੀ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ
ਬੰਦਾ ਨਾ ਫਿੱਟ ਹੈ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਰ ਦੋ ਜਿਮ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਹੋਏਗਾ। ਚੱਲ ਬਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੌੜਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੌੜਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੰਗ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਵੀ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਯਾਰੀ ਲਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਠਾਣਾ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਯਾਰੀ ਉੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ, ਉੱਚੀ ਸਮਝ ਦੇਣ, ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਜਾਰੀ ਜਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵੇ ਉਹ ਦਰ ਦਰ ਧੱਕੇ ਖਾਵੇਗੀ, ਕਰ ਇਸ਼ਕ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਰੂਹੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਵਿਗੜੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਵਿਗੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਕੀਰਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਈਏ, ਉੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਈਏ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਬੰਦ ਅੱਖੀਆਂ ਕਰ ਸੋਚੀ ਤੂੰ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਜਗ ਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਲਾ ਯਾਰੀ ਨਾਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾਵੇਂਗੀ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਚਾਹੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁਪਨਾ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਰ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੀ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਵੈਸੇ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਕੋ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਡੇਟ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਉਣ 'ਤੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਟਾਈਮ ਆਉਣ 'ਤੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਲਾ ਯਾਰੀ ਨਾਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾਵੇਂਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਚੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋਚੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈ ਲਓ, ਅਮੀਰ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬੈਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਇਹ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਤੈਨੂੰ? ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਬੈਲ ਗਾਡੀ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ। ਭਾਈ ਏਦਾਂ ਆਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੇ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੌਂਦੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਸਾਢੇ 4 ਤੱਕ ਜਾਗਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਚਾਹੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਭਿਨੇਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਰੋਨਾਲਡੋ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਜਦੋਂ 6 ਵਜੇ ਸੁੱਤੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, 7 ਵਜੇ ਸੁੱਤੀ ਉੱਠਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਹੈ ਰੋਨਾਲਡੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਤੈਰਾਕ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿੰਨੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 8 ਘੰਟੇ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ 2 ਗਰੁੱਪ ਹੈ 10-10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਸੌਂਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਹਲੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੜਕੇ 4 ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਤੜਕੇ 4 ਸਾਢੇ 4 ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਬਈ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸੂਰਜ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਲੀਏ। ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਠੰਡ ਜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਚਲਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਟ ਉੱਠਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਤੜਕੇ ਦਾ ਤੁਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅੱਧ ਪਾਰ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
इन्हें तो किस्मत करके पहुंच गए उत्थे। ये किस्मत की गल है सारी, साडी किस्मत ही खराब है, इन्हां दी किस्मत चंगी है। हमेशा जो कामयाबी की बुलंदी ते पहुंचा बंदा किस्मत वाला है, साडी किस्मत माड़ी, किस्मत साडा साथ नहीं दिंदी, किस्मत ने वो साथ किस्मत की गल नहीं है। ये गल सारी विश्वास और मेहनत दी है कि मैनू अपने रब ते विश्वास है, मैं मेहनत करने को तैयार हाँ। तो विश्वास करने वाले अपनी किस्मत आप ही लिख देंगे हैं। जिदा असीं परसों के सत्संग दसिया सी ना, इशारा किया सी कि जूं ही जरा हुण गौर करना, एक ख्वाहिशां दे फुल हुंदे ना कि जूं ही नहीं गिरते ख्वाहिशों के फूल झोली में, कर्मों की शाख को खुद ही हिलाना होगा। शाख यानी डाली, जे असीं कोई फुल चाहते फल चाहते तो उदन ही मिल जाना सानू, उहदे वास्ते सानू उह डाली नूं हिलाना पैना या फल ते चोट करनी पैनी कि आ जा भाई, तोड़ना पैना उहनूं। बैठिया बिठाया सोची जाइए मिल जा मिल जा मिल जा, तो इदां नहीं मिलना। यूं ही नहीं गिरते ख्वाहिशों के फूल झोली में, कर्मों की शाख को खुद ही हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा कोसने से किस्मत को, अपनी किस्मत का दिया खुद ही जलाना होगा। एक किस्मत नूं कोसना कुछ नहीं होना, मेरी किस्मत माड़ी सी तां मैं तरक्की नहीं कर पाया, मेरी किस्मत इदां सी तां नहीं मैनूं कामयाबी मिली, ओहदी किस्मत चंगी सी, वो चढ़ गया चढ़ाई, तो मेरी किस्मत माड़ी है, मैं इत्थे बैठा रह गया। किस्मत नहीं, उन्होंने सही समय सही शुरुआत की तो कामयाब हो गए, और तू सही समय सुता पिया सी, तू मेहनत ही नहीं की तो फिर तू कामयाब कितना हो सकता है। हुण एक बच्चा अच्छे नंबर लैके पास हो जाता है क्योंकि सही समय जागदा है, मेहनत करता है। एक बच्चा वो मेहनत करते समय सुता हुंदा है, मेहनत करन दे समय खेडदा हुंदा है, मेहनत करन दे समय मोबाइल लेके बैठा हुंदा है, एक दूजे नूं मैसेज सेंड करता है, तो फिर वो की कहंदा है ओहदी तो किस्मत चंगी सी तां पास हो गया, मेरी किस्मत ही माड़ी है। जरा समझना सारिਆਂ ने। कई बच्चे पता की कह देंगे भाई फेल तां हो गए क्योंकि सवाल बड़े औखे सी। अच्छा जे सवाल औखे होंगे तो बाकी बच्चे पास किदां हो गए, तू ही क्यों फेल होया? सवाल औखे नहीं सी, दरअसल तेरी तैयारी नहीं सी। जे तू भी तैयारी की होंगी, जो तैयार बंदा होवे ना उहदे वास्ते औखा काम भी सौखा हो जाता प्रैक्टिस करन नाल। तो जो तैयारी ना करे उन्होंने तो फिर सौखा काम भी औखा ही लगता है। लगता कि नहीं? नींद आ रही है? चलो हम सत्संग की समाप्ति करिए क्योंकि तड़के दे उठे हो, 3 बजे दे उठे हो, सानू पता एडी दूरों आना, फिर इसलिए हम आखिरले वचन की तरफ चलिए। कुछ नहीं होगा कोसने से किस्मत को, अपनी किस्मत का दिया खुद ही। ये ऊंचाई ते पहुंचना तो उच्चियां नाल यारी लाइए, फिर ही बांह फड़ के अगे लैके जाणगे सानू। समझ दिओ कि नहीं? अपने तो थल्ले नाल यारी लावांगे। हुण फर्ज करो 5वीं क्लास का बच्चा चौथी वाले नाल यारी लावे तो चौथी वाले ने की सिखाना उन्होंने, तो जे 5वीं क्लास वाला बच्चा 10वीं क्लास वाले ने यारी लावे तो 10वीं वाला उन्होंने बहुत कुछ सिखा सकता है, समझा सकता है कि भाई आ सवाल आ सकते हैं, आ हल इदा हो सकता है, क्योंकि उच्चियां नाल यारी लावांगे तो सानू वो बांह फड़ के उच्ची जगह लैके जाणगे। समझ दिओ कि नहीं? हुण तुसीं थल्ले हो, कोई उच्चे आ उत्ते है, जे तुसीं कहोगे हत्थ फड़ लै तो फिर की होएगा? हत्थ फड़ के तुहानू अपने वाल खिच्चण की कोशिश करेगा। तो जिहड़ा थल्ले गिरिया होवे, हुण गौर करना, वो सानू उच्ची जगह नहीं लिजा सकता। हाँ ऐसी उन्होंने अपनी जगह तो लिजा सकते हैं, पर उस तो उच्चा ऐसी नहीं जा सकते ही तो पहले उत्थे खड़े। इसलिए जे अगे वधना है तो हमेशा अपनी यारी उच्ची जगह ला। उच्ची जगह का मतलब जिन्हें सोच उच्ची हो, विचार उच्चे हो। कोई पैसे ना उच्चा नहीं हो जाता, कोई गड्डियां ना उच्चा नहीं हो जाता, कोई कोठियां ना उच्चा नहीं हो जाता कि मेरा घर की कोठी नीवी है तो 2 मंजिला ओहदी कोठी उच्ची ना यारी लावां, नहीं। क्योंकि मकान जिन्ना मर्जी उच्चा हो, पर जे सोच ही नीवी है तो फिर की करना? गड्डी जिन्नी मर्जी बड़ी हो, मकान जिन्ना बड़ा मर्जी हो, पर दिल ही छोटा है तो की करना? क्योंकि रब या रब दियां रहमतां किहनां नूं मिलदियां? बड़ी गड्डी देख के नहीं, बड़ा मकान देख के नहीं, बड़ा दिल होना चाहिए है, दिल सच्चा होना चाहिए, दिल च प्यार होना चाहिए है। बोलो समझ दिओ अपनी। इसलिए हुण फिर कहांगे कि अगर जीवन च मुश्किल है, परेशानी है तो डरना नहीं है, फिक्र नहीं करनी कोई भी, क्योंकि इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। अगर अज जीवन च दुखों की रात है तो अपने मालिक पे भरोसा रखना है, क्योंकि मेरा मालिक है मेरे साथ तो मुश्किलों का, कह दे हुण आखिरले वचन ये हुण तुसीं बोलना, मेरा मालिक है मेरे साथ तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जे मेरे जीवन च कोई मुश्किल है तो मैनूं विश्वास है मेरा मालिक मेरे नाल है। जे वो मेरी बांह फड़ के तुरिया है तो मैनूं वो डुबण नहीं दिंदा या फसण नहीं दिंदा, उन्हें लै जाना है कढ़ के। मुश्किल आई भी है, तूफान आए भी है, रास्ता चाहे जिन्ना मर्जी घुमाओ फिराओ वाला है, घुमाओदार है, पर मैनूं यकीन है वो मैनूं हर मुश्किल चों कढ़ के मंजिल तक लैके जाएगा।
मेरा मालिक है मेरे साथ तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या, यहां से जल भी निकलेगा। बेशक लोग कहते जमीन बंजर है, इत्थे नहीं कुछ होना। ਉਹ ਜੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੋ ਧਰਤ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਹਰੀ ਹਰੀ ਘਾਸ ਉਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੇਲ ਬੂਟੇ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਖਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜਮੀ ਬੰਜ਼ਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਯਾਨੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਜਲ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਨਾ ਹੋ ਮਾਯੂਸ, ਨਾ ਤੂੰ ਘਬਰਾ। ਨਾ ਮਾयूस होना तो ना ही घबराना है। क्यों? क्योंकि इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। रात चाहे जिन्नी मर्जी गहरी होवे, अपने मालिक ते विश्वास रखो, वो सूरज दा प्रकाश भी आएगा। और जदों सूरज की पहली किरण आती ना, तो सारी रात का अंधकार, सारी रात का अंधकार ऐदा पलां जी खत्म हो जाता है। इसलिए बस भरोसा रखना अपने मालिक ते। हुण कह दिओ फिर कि जे मेरे जीवन कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, किसी तरह का भी कोई डर है, तो अज तो मैं ना डरना है, ना फिक्र करनी है, ना ही घबराना है, क्योंकि मेरा मालिक मेरे है कि नहीं? मानते हो कि नहीं? क्योंकि गल विश्वास की है। जे मान लिया तो नाल है, तो जे कहते है नहीं रब, तो फिर भाई है नहीं, तेरे वास्ते है नहीं। हुण कई बार बंदा कहता है नहीं सूरज कित्थे आ, मैनूं तां दिखदा नहीं। ओ भाई अखां खोल, वो तो है, तू ही अखां बंद करके बैठा है। समझदे हो कि नहीं? हुण जरा कर लो अखां बंद, हो दूजे मैं नहीं मानता सूरज है, मैं तो दिखदा नहीं किते, तो हुण तेरियां अखां बंद करन ये थोड़ी वो है नहीं हो जाना। कई कहते ना है नहीं रब, है नहीं कोई ओहदियां रहमतां, एवें ही बस गल्लां ही हुंदियां फकीरां संतां फकीरां दी, है नहीं किते। कई मनमुखी हुंदे, बोलो समझदे हो कि नहीं? पर हुण बंदा सोचे भाई तेरियां अखां बंद है, तो हुण तू जिन्ना मर्जी सूरज नूं इनकार करी जा, तो ये तेरे अखां बंद करके वो सूरज दा होना ना होने च नहीं बदल जाना। वो तो है, वो सच है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। तू मनना मन, नहीं मनना ना मन। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि कई हुंदे है, उन्हां दी मत इदां दी हुंदी, वो जिन्ना मर्जी समझाओ वो समझते नहीं है। तो जिन्हां ने समझना होवे उन्हां वास्ते एक इशारा भी काफ़ी हुंदा है। उन्होंने पता है कि जो है उन्होंने मैं बदल नहीं सकता, उन्होंने मैं टाल नहीं सकता, क्योंकि बस उत्ते विश्वास करके उसका फायदा, उसका लाभ मैं जरूर लै सकता है। क्योंकि गल याद रखो, रब का इनकार करके सानू कुछ नहीं हासिल होना, बल्कि जे असीं उत्ते विश्वास करांगे तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। क्योंकि विश्वास करने वालियां दे नाल ही उहदी रहमत जुड़दी है। हुण जिहनूं विश्वास हुंदा मेरा मालिक मेरे नाल ही, कहंदे लो उहदे सामने कोई भी मुश्किल होवे ना, वो हर मुश्किल का सामना करने नूं तैयार हो जाता है, कि विश्वास नाल कि मैं कल्ला नहीं हाँ, मेरा मालिक मेरे, कितना हौसला मिलता है उन्हें। इसलिए ताही क्या तुसीं भी विश्वास रखना है, हौसला रखना है, हर मुश्किल का हल मिलेगा तुहानूं, हर मुश्किल का हल होएगा। बस विश्वास रखो अपने मालिक ते। और जिद्दां दस्सिया कामिल मुर्शद नाल यारी लानी है, ला यारी नाल फकीरां दे ते अपनी मंजिल पावेगी। जे अपनी मंजिल नूं पाना तो चैक करो मेरी यारी फकीरां नाल है, उच्चियां नाल है, या मेरी यारी किहनां नाल है। क्योंकि जिद्दां दस्सिया कि नशे वालियां नाल यारी लाने वाले नशेड़ी बन जाते हैं, तां अच्छी जगह यारी लाने वाली हौली हौली अच्छे जीवन च अच्छे बन जाते। सो अच्छी जगह यारी लानी है असीं, तो फिर साडे जीवन च कामयाबी आएगी, सफलता आएगी, खुशियां आएंगी, फिर कोई कमी नहीं रह जाएगी। इसलिए हुण कह दिओ कि मैनू अपने मालिक दे पूरा, मैनू अपने मालिक दे पूरा, मैनू अपने मालिक दे पूरा, मेरिया झोलियां खुशियां नाल, मेरिया झोलियां खुशियां नाल, मेरिया झोलियां खुशियां नाल, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। बस ये विश्वास रखना, देखो फिर जीवन उस ऊंचाई ते पहुंचोगे कि कमी जीवन च रहेगी कोई नहीं। हमें दिओ नहीं, बस विश्वास होना चाहिए। और फिर कहांगे कि अज ये 10वें दिन की प्रभात फेरी इस नगर च पहुंची है, क्योंकि परसों यानी ऐतवार 27 तरीक दरबार के उपर सालाना मेला है। सालाना मेला जो हर साल ये समागम बड़ी धूमधाम नाल दरबार से मनाया जाता है। ऐसी जिन्ने भी जी पंडाल च इसलिए बैठे है, असीं उन्हां सारिआं नूं प्यार नाल सद्दा दिंदे हैं कि जिस तरह अज तुसीं इत्थे सत्संग च पहुंचे हो। वैसे तो कल भी दरबार से प्रोग्राम है, अज रात का भी दरबार से सत्संग है, कल भी दोपहर की शोभा यात्रा भी है,
और शाम का भी सत्संग है, प्रोग्राम है दरबार से। फिर परसों यानी ऐतवार सवेरे 10 वजे 171 फुट उच्चे निशान साहब की चढ़ाई होएगी। और सारा दिन ये प्रोग्राम चलेगा, बड़ा खुशियां का दिन है। सो असीं बड़े प्यार नाल तुहानूं सद्दा दे रहे हैं, जिन्ने भी मुमंदपुर वासी है या लागे दूर नेड़े तो जिन्ने भी जीव आए है कि कोशिश करो, टाइम कड्डो। 27 तरीक नूं मालिक के दरबार हुशियारपुर सरफसंजा दरबार विखे पहुँच के वो निशान साहब की चढ़ाई का, वो खुशियां के दिन का आनंद लो। और एक गल कहांगे कि जदों इंसान प्रेम शरदा नाल गुरुआं रहबरां पीरां फकीरां दे दर ते जांदा तो बहुत कुछ लैके आंदा है। तां ही तो कहंदे ने यारी नाल फकीरां दे लानी कि नहीं यारी साडे नाल। चलो ठीक है वे, अच्छी गल है। और ये याद रखो, जे यारी लाओगे तो वाकई जिद्दां कहंदे दोस्त का मतलब की हुंदा है, वे दोस्ती निभावांगे भी, क्योंकि यही तो एक हुंदा है कि जिद्दां आंदा ना बुल्ले एक कलाम भी आंदा है कि लजपाल प्रीत नूं तोड़दे नहीं, जेदी बांह फड़ लैंदे फिर छोड़दे नहीं, फिर नहीं कहंदे छोड़दे। इसलिए फिर तुहाडे जीवन के जिन्ने भी दोष है ना अस्त कर देने हैं, जिन्नियां भी कमियां दूर कर देनियां। तुहानूं पूरी तरह जिद्दां माइकल एंजलो ने पत्थर नूं देखिया कि जिन्होंने कहते जी ये बेकार है, उन्होंने परफेक्ट मूर्ति बना दिता, उसकी कीमत पै गई। अज दूरों दूरों लोग उन्होंने देखण आते उस प्रतिमा को। इसी तरह जो असीं भी फकीरां दे नाल यारी लावांगे तो साडे अंदरली भी वो मूर्त प्रगट होएगी कि दुनिया देख के हैरान रह जाएगी पहलां की सी, अज ये की हो गया, कित्थों कित्थे पहुँच गया, क्योंकि उसकी रहमत है। तां ही तो कहते नीचों ऊंच करे मेरा गोविंद, उही तो है नीवें उच्चे करने वाला। इसलिए आओ प्यार दे नाल शरदा दे नाल 27 तरीक नूं पहुंचो, तो मालिक वो खुशियां वो रहमतां वो बख्शिशां नाल भरपूर करके तुहानूं भेजांगे, या मालिक की रहमत वो हासिल करके लियाओगे तुसीं जिहदी तुहानूं जीवन च जरूरत है। इसलिए प्यार नाल सद्दा दिता जाए तो फिर कहा जाता ना, प्यार नाल कोई गैर भी कह दे तां भी जाना पैंदा, फिर तुसीं तां साडे अपने हो और असीं तुहाडे हैं। समझदे हो कि नहीं, गल तां मन्नण दी हुंदी है। तो कोशिश करो 27 तरीक नूं जरूर पहुंचो, ये खुशियां के प्रोग्राम च शामिल होवो। अगर तुसीं सारे पहुंचोगे तो सानू बड़ी खुशी होएगी कि तुहानूं प्यार नाल सद्दा दिता सी तो साडे प्यारे पहुंच गए हैं। सो कोशिश करना आप भी आओ, अपने सज्जना मित्र रिश्तेदारों भी लैके आओ। 27 तरीक दिन ऐतवार छुट्टी वाला दिन है। 10 बजे तो पहला पहला दरबार से पहुंचो, 10 बजे तक भी पहुंचो, क्योंकि 10 बजे निशान साहब की चढ़ाई है। फिर सारा दिन आनंद लो, लंगर पानी छको, खुशियां नाल रहमतां नाल झोली भरो, और शाम नूं खुशी खुशी अपने घर आओ। और फिर बाकी ये गल कहांगे, अगर तुसीं आओगे ना तो तुसीं आप आंदे हुए कहोगे कि मेरा आना व्यर्थ नहीं गया। जे अगर एक दिन मैं लेखे लाया सी तो बहुत कुछ लैके आ रहा है, ये गारंटी है साडी। और समझते हो जिदा बंदा कहता जे कुएं को गया सी तो प्यास बुझा के आया मैं, मेरा जाना व्यर्थ नहीं होया। नहीं तो कई जगह होंदा बंदा लै आ तो चक्कर ही पिया सानूं, आ तो उदां ही होया। पर असीं ये कहांगे क्योंकि जिथे सानूं पता है कि जे तुसीं प्रेम ना आओगे तो प्रेमी कदी उहदे दर तो खाली नहीं आते, क्योंकि प्यार ना जो आ जाता, विश्वास ना जो आ जाता, भरपूर होकर आता है। तां कि एक बार टाइम कढ़ के आके देखो, बाकी फिर तुसीं आप मनोगे कि वाकई साडा आना सफल हो गया, क्योंकि यही तो प्यार की गल है, यही तो मुहब्बत की गल है। सो पहुंचो सारे 27 तरीक नूं, 26-27 2 दिन का प्रोग्राम है कल। और ये भी कहना चाहवां कई बार अजीब सोचते जे असीं कल जाइए रात रुकण का की है, तो रात रुकण का दरबार से प्रबंध है, लंगर पानी का भी प्रबंध है, 24 घंटे लंगर है। जे रात में तुहानूं 1 बजे भुख लगती है ना, लंगर घर जाओ 1 बजे लंगर मिलेगा, क्योंकि शायद घर च तुसीं रात में 1 बजे कहो ना रोटी लिया देना, आ टाइम है रोटी खाण दा, उदाहरण दे रहे हैं कई बार हो जाता है। पर मालिक के घर च लंगर 24 घंटे, तुसीं रात में 1:30 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे भी जाके कहोगे ना, तो उत्थे तुसीं देखोगे लंगर संगत खा रही है, क्योंकि 24 घंटे तुहाडी सुविधा वास्ते उत्थे लंगर चलाए हुए है, रहन का हर चीज़ का पूरा प्रबंध है, ताकि मालिक के प्यारिਆਂ ने जिथों इन्नी शरदा नाल इन्ने प्यार नाल ना तुहानूं कमी कोई रवे ना। इसलिए पूरा प्रबंध है, बस तुसीं टाइम कट के आओ। और मालिक के चरणा जे रात रुकना चाहते हो तो कल आ जाओ दोपहरे, नाले शोभा यात्रा आनंद लो, नाले रात के सत्संग का आनंद लो, रात के प्रोग्राम का आनंद लो। अगले दिन फिर सवेरे 10 बजे निशान साहब चढ़ाई का आनंद लो, फिर पूरा दिन आनंद लैके शाम को खुशी खुशी अपने घरों आ सकते हो। और कई बार असीं दसी दा रिश्तेदार भी कहण ना आ जा भाई ब्याह शादी है, तो बंदा कहता चलो जागो भी देखनी है या असीं आ पार्टी भी देखनी, 1-2 दिन का टाइम कढ़ के चले जाते हैं। उत्थे जब जा सकते हैं रिश्तेदारों की खातर, तो फिर साडी खातर ही आ जाओ। समझदे हो कि नहीं, प्यार नाल आओ। और जिद्दां दस्सिया आना व्यर्थ नहीं होएगा, तुसीं वाकई मनोगे जे गए सी तो वाकई आ दिन साडा सफल हो गया। समझदे हो कि नहीं। सो कोशिश करनी सारिਆਂ ने 26-27 2 दिन का प्रोग्राम, अज 25 तो हो ही गई है, कल परसों जरूर पहुँचो और मालिक दी रहमत हासिल करके अपना जीवन सफल बनाओ। और अज तो गल याद रखना, यारी लानी है उन्हां नाल जो साडी जिंदगी नूं, साडी जीवन नूं खुशियां दे नाल, अच्छाइयां दे नाल, नेकियां दे नाल, अच्छियां आदतां दे नाल रंग देण।
क्योंकि कामिल गुरु रहबर ही तो करते हैं कि कोरे कागज़ के उपर जिदा एक पेंटर रंगां नाल सुंदर तस्वीर बना दिंदा है, इसी तरह गुरुआं रहबरां दे यही तो काम हुंदा कि साडे जीवन नूं भी सुंदर तस्वीर बना दिता जाए कि जिहड़ा देखे तारीफ करे वाकई इहदी जिंदगी की तस्वीर बड़ी सोहनी है। सो आओ ये जीवन की तस्वीर नूं सुंदर बनाइए और मालिक दीआं रहमतां प्राप्त करके अपना जीवन सफल बनाइए। और हुण इन्हां वचनां दे नाल ही असीं अज दे सत्संग की समाप्ति करांगे और अंत विच फिर यही मालिक के चरणों 'च बेनती करांगे कि मालिक तुहानूं सब नूं खुशियां नाल रहमतां नाल बरकतां नाल भरपूर करन। आने वाला समा तुहाडे सब दे वास्ते खुशियां भरिया होवे, कामयाबी सफलता भरिया होवे। अपनी रहमत अपनी कृपा हमेशा मालिक तुहाडे ते बनाए रखन। यही साडी उस मालिक के चरणों 'च अरदास बेनती है। और हुण अंत विच तुहाडे सब दे अंदर वसदे उस मालिक नूं असीं प्रणाम करदे हां। साडा प्रणाम स्वीकार करो। जय मालिकां दी।